हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, पाप का नाश हो रहा है। तो सबसे बड़ी बधाई हो आपको, पाप का नाश। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी पाप के नाश के, उसके बाद मैं आपको कार्ड्स बताऊंगी कि जो मुझे मेरे एंजल्स, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे राधे, मेरे कृष्णा, जो मुझे मेडिटेशन के टाइम में गाइड करते हैं, मुझे आकर के बताते हैं कि पाप का नाश ऐसे ऐसे होता है। मेरे बच्चे, आप घबराना नहीं, आप सिर्फ देखना, ठीक है। मेरे राधे कृष्णा, मेरी माता रानी, ठीक है, और मेरे एंजल्स जो मुझे बताते हैं वही मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, मेडिटेशन के दौरान मुझे हाईली डाउनलोड्स आए हैं कि भाई मेरे डिवाइन ने मुझे बताने की कोशिश की है कि भाई जो पाप जब उसका नाश होता ना पाप का, तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें गंदी करने लगता है ना। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें गंदी हो के आने लगती हैं। अब इस सिचुएशन को आप अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हैं कि कहाँ पर पाप है ना, किस में पाप है। आई होप अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप इन चीज़ों से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि पाप आखिर कहाँ होता है। पाप होता है हर एक इंसान के भीतर। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करता, तो चीज़ें वो अपने हिसाब से अपने पाप को और ज़्यादा गंदे तरीके से दिखाने लगता है ना। तो यहाँ पर खुल कर के कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो आपके सामने पर्दे में थी, है ना। वो सारी ही चीज़ें आपके सामने खुल कर आने लगती है। देखिए, जब खुल कर के चीज़ें बाहर आने लगती है ना, यकीन माने बहुत बड़ा परमात्मा आपका साथ दे रहे होते हैं, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाले होते हैं, है ना। और जो भी लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, वो 30 मार खा खुद को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, तो यकीन माने वो उनसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। उनकी 2 कौड़ी की औकात सबके सामने आएगी। उन्होंने जिस भी तरीके से गंदगी मचाई है आपके जीवन में, जिस भी तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश करी है, वो सब की सब चीज़ें सबके सामने खुल करके आएंगी। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ इंसान हैं, आप अपने फ़र्ज़ों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले इंसान हैं, है ना। कोई भी अगर किसी के सामने बातें ये रखेगा कि भाई गलत तरीके से किसी को दबाना, ये चीज़ें सरासर गलत होती हैं। और अगर आप ये चीज़ें इनकी खुल करके पोल पट्टियाँ भी फाड़ोगे तो वो भी इनको इनको खुद ही अपनी नज़रों में गिरना पड़ेगा, या ये बात से मुकरेंगे कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं। इस तरीके के लोग हो सकते हैं। दी हेरोफेंट का कार्ड है, नंबर 5 की एनर्जी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंडिकल्स है, एस ऑफ पेंडिकल्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द मजिशियन है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ भाई, कोई एक नेगेटिव एनर्जी ऐसी है कि बार उसकी नेगेटिव एनर्जीज से कनेक्ट करिएगा। मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है, आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। टैरो की जो रीडिंग्स होती हैं जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती, एनर्जी से कनेक्ट करें। मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आपको लाना चाहते हैं, ये जानबूझ करके ऐसी नीच हरकतें करेंगे आपके सामने कि आपको फिर से स्टक किया जाए। बट अब चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले क्या था, जब ये लोग इस तरीके की चीज़ें आपके साथ करते थे ना, तो वहाँ पर आप ध्यान भी नहीं देते थे, सबसे पहला तो ये। और दूसरा, आपका विशुद्धि चक्रा ब्लॉक था। आप खुल करके बोल नहीं पाते थे, आप अपनी बातों को कह नहीं पाते थे। बट राइट नाउ सिचुएशन में आपकी हीलिंग कर रहे हैं डिवाइन। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हैं, आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, और जब कोई हीलिंग मेडिटेशंस करने लगता है ना, हो सकता है आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे आपकी हीलिंग हो रही है। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, खुल करके अपनी बातों को बोल रहे हैं, है ना। देखिए, बुराई क्या होती है, छुप करके वार करती है। बुराई हमेशा छुपती फिरती है, कभी सामने आकर के वार नहीं करती। प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले देखिए बंदे पीठ पीछे ही क्यों करते हैं? अगर सही हो तो सामने आके करो ना। पीठ पीछे सिर्फ 2 कौड़ी के जो कुत्ते बिल्ले होते हैं वही वार करते हैं, उनको पता होता है हम गलत हैं। और कमियां हमेशा छुप करके कांड करे जाते हैं। सही इंसानों का सामने आके बोलेगा, गलत इंसान हमेशा पीठ पीछे ही वार करता है, पीठ पीछे ही प्लानिंग प्लॉटिंग होता है। पाप का सबसे बड़ा जो साइन है वो है ही यही कि पाप हमेशा पीठ के पीछे वार करेगा। पाप हमेशा पीठ के पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। तो ये पाप का अपने आप में एक बहुत बड़ा अवगुण है, कमज़ोरी है, ठीक है। अगर पाप में ताकत होती तो पाप हमेशा सामने आके बोलता, बट पाप ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पाप पाप होता है जिस भी लेवल का हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लाना चाहते हैं, बट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर आ रही हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ आपको मिल रही हैं। क्योंकि आप परमात्मा के बहुत अनन्य भक्त हैं। आपने सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से परमात्मा के
सामने खुद को सरेंडर किया है, आपने ईश्वर को सौंपा हुआ है, आप परमात्मा के शरणार्थी हैं। आप कभी भी ऐसे इंसान नहीं हैं कि दूसरों पर रूल करें या ये करें कि भैया लोग मेरे काबू में रहेंगे या लोग मेरे कंट्रोल में रहेंगे तो ही मैं खुश होऊंगा। ये सबसे गंदे लोगों की करतूतें होती हैं, जो सोचता है लोग मेरे हिसाब से नाचे तो मैं खुश होऊंगा। ये बहुत नीच हरकतें होती हैं। और कुछ ना कुछ चीज़ें इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, हिसाब तो मेरे नाचे ही नाचे प्लस मैं इंसल्ट भी उसकी करता रहूँ, यानी कि इंसान के आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचानी। ये चीज़ें हो रही हैं। बट अब ऐसा कुछ भी, इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग सारी की सारी फेल होंगी, क्योंकि परमात्मा की इंटरवेंशन आपकी लाइफ में एंट्री कर चुकी है। परमात्मा आपके साथ है। एस ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंडिकल्स बता रहे हैं कि परमात्मा ने सबसे पहला इस सिचुएशन में आपको बाहर निकालने के ना आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाया है। कि आप जब देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सर्वोपरि है, सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है ना। भले ही हम ये कह दें कि भैया पैसा क्या होता है, बट ये बहुत बेवकूफ़ लोगों के काम है। पैसा बहुत कुछ होता है, पैसा सब कुछ होता है ना। आप देखें, अगर घर में कभी आर्थिक तंगी आ जाए ना, तो वहाँ पे पति पत्नी, अगर प्यार करने वाले पति पत्नी भी हो, तो वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं पैसे की वजह से। तो पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। माँ लक्ष्मी होती है, धन समृद्धि माँ लक्ष्मी का जहाँ वास होता है वहाँ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जहाँ लक्ष्मी माँ नहीं होती वहाँ पर सब कुछ ही बर्बाद होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन लोगों ने जो भी अपने पीठ पीछे कारनामे करे हैं वो खुल करके इनके देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, इनको ये पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने कांड से खुद ही फंसेंगे। ये जब जब आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो यकीन माने थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत चींटी के काटने जैसे हाथी को चींटी बुड़का मार गई ना, बस आपको इतना दर्द होता होगा। बाकी आपके लिए परमात्मा आपको संभालते हैं और आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग तो ये सोचते हैं कि हम इसको गिरा रहे हैं, बट नहीं, आप गिरते नहीं हैं। परमात्मा आपको संभाल करके और आपकी पीठ थपथपाते और आपको आगे करते, चल मेरे बच्चे तेरे साथ हूँ, है ना। और ये लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब तो हम ये जो नीच लेवल पर हम अभी हम गिरे थे, अब तो नेक्स्ट हम ये भी नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे। ये चीज़ें इनके साथ होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। सारी सोर्ट्स की एनर्जी से आपको बाहर निकाला जाएगा। आप 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में जाएंगे, 5 ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ पेंडिकल्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप जाएंगे। क्योंकि आपके पास पंच तत्व आपके बैलेंस हो चुके हैं। मजीशियन की पावर आपके पास है, आपके पास वैंड्स है, आपके पास कप्स है, आपके पास अर्थ है, आपके पास फायर है ना, और आपके पास एयर है। और पंच तत्व जब बैलेंस हो जाते हैं तब आप अपनी चेतना के उस सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होते हैं जहाँ पर कोई पाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर कोई आपके ही जैसा सामने से कोई इंसान आएगा, उस इंसान के सामने आप नतमस्तक हो जाओगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, इक्वल गिव एंड टेक, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, है ना। और जब ये चीज़ें नहीं होती तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लेते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखा दे रही है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है इसके, मजीशियन की पावर आपके पास है। पहले आपके ये पंच तत्व बैलेंस नहीं थे, इम्बैलेंस थे, और जिसकी वजह से आपको बहुत लाइफ काफ़ी लंबे समय तक सफरिंग करनी पड़ी। पास्ट में काफ़ी टाइम तक तो आपके साथ ये चीज़ें रही हैं, आपको ये पता ही नहीं था कि आखिर मेरे साथ हो ही क्या रहा है ना। अब आपको ना परमात्मा ने ऐसा बना दिया कि आपको चक्रव्यूह में आपको घुसना भी आ गया और आपको चक्रव्यूह में से निकलना भी आ चुका है। समझ रहे हैं। तो परमात्मा ने आपके अंदर बुद्धि, विजडम, साहस, करेज, ज्ञान, सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान अपने ज्ञान से किसी से भी जीत सकता है, और वो ज्ञान बढ़ता है सिर्फ परमात्मा की भक्ति से, सच्ची भक्ति से, छल कपट से नहीं। उसका नाश हो जाए, उसका नाश हो जाए। भगवान कहता साले आजा, तू उसका नाश करेगा पहले तेरा करूँगा मैं, आजा तू। ऐसी होती हैं चीज़ें। ऐसा धोबी पछाड़ मारते हैं ना ईश्वर, जब आप किसी के नाश की प्रेयर करते हो ना परमात्मा के सामने, उसका नाश हो जाए तो आपकी ज़िंदगी झंड बन जाएगी। भगवान कहते तू, तेरी औकात क्या है, तू किसी का नाश करेगा, जो तेरा ही नाश मैं भी करता हूँ, निचोड़ के फेंक देगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें हो रही है भाई, पाप है, पाप का नाश हो रहा है। इंसानों से प्रेम करे, लेकिन उनके भीतर जो पाप बैठा ना छुप के कुंडली मार के, उसको निकाल करके बाहर फेंको।
और अगर जो कहते हैं भैया हमें अपने पाप को नहीं निकलवाना तो दफ़ा करो ऐसे लोगों को। इक्वल गिव एंड टेक ना जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें। और यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके जी, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।